दिख रहा है आपको? ये जो है सबसे, आप लोग भी देखो गणित वाले जितने हैं बेहतर इंटरेस्ट ले कम से कम आप और भी देखो। ये जो 8वीं कक्षा में ठोस आकारों का चित्रण है उसका महत्वपूर्ण है, उसमें इसका सवाल भी आता है आयलर सूत्र का सत्यापन। तो आयलर के सूत्र में अपन 3 चीजें की जरूरत होती है। फेस माने उसकी फलक कितनी है, वर्टेक्स मतलब उसके कोने कितने हैं, और एज माने उसकी किनारे कितनी है। तो अधिकांश में तो बच्चा आराम से देख लेते कि इसमें, जैसे इसमें देखें तो कोने कितने हैं 1 2 3 4, इस तरह 4 पीछे 8, तो इसके कोने हो गए अपने 8। फलक ये इसमें लगाई है कि एक ये है, एक इसके बिल्कुल पीछे की 2, एक 3 4, एक ऊपर की एक नीचे की, तो इस प्रकार से कितनी हो गई 6। अब इसके किनारे देखते हैं तो 4 किनारे हैं, इस तरफ 4 इस तरफ 8, एक 9 10 11 और एक 12। तो आयलर का सूत्र होता है कि कोई भी ठोस आकृति हो तो उसमें F धन V का योग, तो F धन V का योग आया है यहाँ पे 14, और जितने किनारे हैं वो उसे 2 अधिक के बराबर होते। कोई भी आकृति देख ली तो इसमें तो आसानी से बच्चा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ये आकृति है यदि ये इसमें ऐसी बनी है तो यहाँ बच्चे गलती कर देते चित्र देखे हुए। जैसे इसमें अपन देखें तो सबसे पहले फेस, कितने फेस होंगे इसमें सर बताओ आप लोग? इसमें यदि गणित में ऐसा चित्र बना है किताब में तो फेस कितने होंगे, फलक कितनी होंगे उनमें? सामने दिख रहा है तो एक होगा, लेकिन गलती हो जाती है। इसमें अपन देखें तो एक जो है फेस और एक जो नीचे को होगा तो 2 फेस होंगे इसमें। शीर्ष एक कोना है इसमें, तो इसकी यदि अपन लिखें इसमें तो फेस हो गए इसके 2, शीर्ष हो गए 1। अब किनारे यदि यहां से देखें तो बच्चा किनारे इसके कितने बता देते हैं 2, जबकि इसमें यहाँ कोई किनारा नहीं, किनारा केवल कौन सा है जो लाल से इसको दर्शावे, तो इसकी संख्या हो जाए कितनी अपनी 1। अब इस सूत्र से देखें तो 2 और 1 हो गए 3, और 1 धन 2 सो ये भी कितने हो गए 3। तो इस प्रकार से बच्चा इसके आसानी से सत्यापन कर सकते हैं। एक दिक्कत होते है इस प्रकार की आकृति का कि घनाभ के ऊपर कोई पिरामिड रखो होते है, तो इसमें यदि अपन चित्र से गिनते, जैसे ये है चित्र इसका, इससे गिनते हैं तो कोने तो आसानी से गिन लेते, 4 नीचे के 4 इधर के 8, एक ऊपर का हो गया, तो कितने हो गए 9। अब दूसरा है इसके वर्टेक्स, ये तो ये अपन ने वर्टेक्स पहले गिन लिए। फेस गिने तो फेस कितने होंगे, यदि इस चित्र से देखा है तो ये घनाभ है, तो घनाभ के कितने गिने थे अभी अपन ने 6। अब ऊपर 1 2 3 और 1, तो कितने कर देते 10, जबकि एक जो इसके ऊपर ढका तो जो फेस है होता नहीं है, लेकिन यदि चित्र से गिने तो ऊपर को भी गिन ले तो सत्यापन सही नहीं हो पाता। जो सत्यापन कब हुई है जब ये बिल्कुल सामने रहेंगी आप। तो ये ऐसी आकृतियां हैं, और भी आकृतियां, पर किसी भी ठोस आकृति से इस सूत्र का सत्यापन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यह 8वीं की विषय वस्तु पर आधारित है। दूसरी चीज सर, ये हमारे जो सूत्र आप बता रहे हो इसका, हाँ F+V=E+2, हाँ ये जो आपने दिया है तो ये सभी आकृतियों में हाँ ठोस आकृति कोई भी हो उसमें ये सत्यापित होता है। जैसे घनाभ दिया है, हाँ तो घनाभ दिया है, इसके अपन पहले फेस गिनने, तो फेस घनाभ ये कहलाना अपना। हलके कितनी है, एक सामने की एक पीछे की 2, एक इस तरफ की 3, एक इस तरफ की 4, एक इस तरफ की 5, एक नीचे की 6, तो फेस हो गई 6। फिर भी माने कोने, तो 1 2 3 4, और 4 ही इसके पीछे की। घनाभ उसमें एक, हाँ एक ही होता है, बस उसकी डिजाइन में ये होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होती है, और उसकी कैसी होती है एक सी। ये हो गया घन और घनाभ। हाँ घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक सी रहेगी। अब दूसरा सत्यापन क्या कर रहे हैं, जैसे अपन ने जो तुमने जो सूत्र लगा F+V=E+2, यदि ये सूत्र मतलब ये इसके बराबर होता है, मतलब वो ठोस आकृति सही बनी है, ये इससे सत्यापित होता है। यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो या तो आप उसकी गणना सही नहीं कर रहे हैं या फिर वो आकृति सही नहीं बनी, ये इसका मतलब है। दूसरा है 3D और 2D आकृतियों में पहचान करना। यहाँ से 3D और 2D आकृति में, जैसे मान लो
अपने आसपास सबसे पहले ये ईंट है, ईंट सबने देखी। यदि इसको सामने से देखेंगे तो कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है अपन को? ये वाला। यदि कोई ऊपर से देखे तो कौन सा हिस्सा दिखाई देगा अपन को? ये वाला। और कोई सर जैसे पाठक सर खड़े वहां से देखें तो उनको कौन सा हिस्सा दिखाई दे? जो सामने से फ्रंट से देखना है, ऊपर से देखना है और बगल से। यदि उसके तीनों अलग अलग फलक दिखाई दे तो ये आकृति 3D कहलाएगी। जैसे ये लगा हुआ है पोस्टर, इसको सामने से देखें तो यही हिस्सा दिखे, ऊपर से देखें तब भी वही हिस्सा दिखे, बगल से देखें तब भी वही। तो इसमें 3 जगह से देख रहा है लेकिन हिस्सा फलक उसका एक ही दिख रहा है, इसलिए ये 2D आकृति है। लेकिन इसके 3 हिस्से दिख रहे हैं। इसी पर आधारित जैसे ये एक मकान है, सामने से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो इसकी छत दिखेगी और बगल से देखेंगे तो बगल वाला। तो 3 जगह से देखने पर यदि उसके तीनों अलग अलग पृष्ठ दिखाई देते हैं तो ये 3D आकृति कहलाएगी। तो ये इसके माध्यम से अपन पहचान कर सकते हैं। और बहुत सारी आकृति हैं, कप है, ये डिब्बा बने हुए बांट है, इससे अपन बता सकते हैं। ये त्रिभुज है, जैसे अभी आयलर सूत्र का कहा था तो वो केवल ठोस आकृति, ये खोखली आकृति होती हैं, इसके लिए इसको सत्यापित नहीं किया जा सकता है। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की परिभाषा के 3 अलग अलग नाप की भुजाएं होती हैं, उनसे बनी बंधाकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें तीनों कलर अलग अलग दिखाए गए हैं कि तीनों की आकृति या नाप उनकी अलग अलग हो सकती है। फिर चतुर्भुज, जब 4 अलग अलग भुजाओं से बंध आकृति बनती है उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। फिर वर्ग है कि जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं है, तो ये भी चतुर्भुज, लेकिन इसकी 4 भुजाएं कैसी हो बराबर, तो उसको अपन क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और इसी प्रकार से ये है समांतर चतुर्भुज। इसमें इसके गुणों का सत्यापन कर सकते हैं कि आमने सामने वाली भुजा एक से कलर की, मतलब ये एक सी नाप की होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इसके गुणों का अपन सत्यापन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं जिसके द्वारा अपन आयलर सूत्र का सत्यापन और 3D और 2D आकृतियों की समझ बच्चों में पैदा कर सकते हैं।